दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूं मिस्टर ठाकरा। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। तो आज हमारे साथ हैं प्रेम नारायण यादव आला पार्टी। तो भैया नमस्कार जी, प्रणाम, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और अपने आला ग्रुप का नाम। हाँ, हमारा नाम है प्रेम नारायण यादव, हरदोनी खोड़ा नंबर 1 जिला महोबा। और हमारे जो बगल में बैठे हैं और राम मनोहर गोगौरा जिला महोबा, और राम स्वरूप जो बैठे हैं मकरबाई खोड़ा, और मकरबाई खोड़ा जिला महोबा, वो भी हमारे। अपने अपने ग्रुप में अपने पार्टी में है कितने मतलब सदस्य हैं अपने साथ? हमारे पार्टी में 5 लोग रहते हैं। हमेशा सरकारी कार्यक्रम में अध्यायतों में जाते हैं तो तीन में काम चल जाता है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आपने आला की शुरुआत है कब से स्टार्ट करी थी, कितने वर्ष हो गए इसको? आल्हा की शुरुआत जो है हमारी है 1995 में हमने शुरू किया है आल्हा। तब से हम लोग गाते चले आ रहे हैं और 3-4 प्रदेशों में, कई जिलाओं में, दिल्ली, लखनऊ, छत्तीसगढ़, भोपाल, कानपुर, यानी कई जिलाओं में हम लोग जाते हैं। और देहातों में तो गिनती नहीं है कितनी बार हम लोग देहात में जो गायन किया है, अभी गायन कर रहे हैं। अच्छा, आला मतलब 1995 से आप गायक कर रहे हो। उससे पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम लोग यह खेती किसानी का देखभाल करते थे, और थोड़ा पहले खेती किसानी के साथ साथ हमको संगीत की बहुत मतलब रुचि थी, तो हम लोग ढोलक नाल की बात की करते रहे, संगीत गाते रहे। फिर हमारे गुरु जो है श्यामलाल जी, जो है छतरपुर जिला से जो है मतलब आने लगे, तो वो हमको फिर आल्हा की रास्ता बताने लगे। तब से हमने आल्हा शुरू कर दिया गाने के लिए। फिर हमें जो है नहदौरा जो जो कवरई के पास है, कमतूपाल जी मतलब उन्होंने हमको आल्हा सिखाया। तो मतलब दोनों के हम लोग जो सत्य साहस से हम लोग आल्हा गाने लगे हैं। और मैं इसी प्रकार से हम लोग जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में, देहातों में, सब जगह जो जहाँ बुलाते हैं तो जाते हैं हम लोग, अब आल्हा गायन करते हैं। अच्छा, आला गायन करते हैं। चलिए, तो अपने जो मजीरा वाले भैया जी है इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, अपना थोड़ा परिचय बताइए अपने बारे में। नमस्कार जी नमस्कार। मेरा नाम राम स्वरूप मकरबाई खोड़ा जिला महोबा से हूँ, और इनके साथ मैं रहता हूँ। आला भी गाता हूँ और मंजीरा भी बजाता हूँ। अच्छा, आला भी गाते हो, मजीरा भी गाते हो। कब से इनके साथ में हो आप? इनके साथ में हूँ मैं 2015 से। 2015 से हो। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले अपना घर का कार्य करते थे, किसानी का, और इनके साथ संगत मिल गई तो संगीत में आ गई। फिर मंजीरा बजाने लगे, आला सीखने लगी, और फिर इनके साथ घूमने लगे। चलिए, बहुत अच्छा है। तो इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, अपना ही परिचय बता दीजिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ, मैं राम मनोहर यादव, ग्राम गोगोरा, और इनके प्रेम नारायण जी के साथ में आल्हा भी गाता हूँ, मजीरा की संगत भी करता हूँ, और काफ़ी दिन से हम लोग आल्हा गाते हैं। साथ में 25 साल हो गए मुझको साथ में रहने में। अच्छा, मतलब 25 साल आपको भी हो गए? 25 साल हो गए मुझको रहने। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले जो है तो हम लोग पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई के बाद जो है तो अपनी किसानी में लग गए, और फिर के बाद जो आल्हा की हमने सीखा। तो आला का मन में क्या ख्याल आया तुमने आला 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 को पकड़ लिया गाने के लिए? आल्हा जो है तो जब जो है तो देहात में सभी लोग गाते थे, पुराने गायक, तो हमारे कुछ ऐसा हृदय में लगा कि आल्हा हमको सीखना चाहिए। तो कितनी लड़ाइयाँ हैं? 52 लड़ाइयाँ हैं। 52 लड़ाइयाँ हैं। हाँ, आल्हा ज्यादातर मतलब कितनी लड़ाइयाँ लोग सुनते हैं? ज्यादा करके जैसे कि माड़ों की लड़ाई है, जो बाप का बदला लिया था आल्हा उदल ने। अच्छा। और जैसे नैनागढ़ का है, जो आल्हा का विवाह हुआ, वहाँ घमासान युद्ध हुआ है। मलखान का विवाह हुआ तो उसमें भी मतलब घनघोर युद्ध हुआ है। और ये महोबा का संग्राम, भुजरियों की लड़ाई में आधा मतलब काफी बड़ा युद्ध हुआ है। और नदीवेद यानी 5-6 लड़ाई जो है साहित्यिक लड़ाई है। हाँ, ज्यादा हमारे बुंदेलखंड में जो विद्वान जन समाज हैं वो साहित्यिक लड़ाई की ज्यादा मतलब मांग करते हैं, तो यही हम लोग सुनाते हैं। चलिए, तो हम भी सुनना चाहेंगे एक आला। सुमरण करके मैं गुरु अपने का, आलय बजरंग बली के नाम, गामो लड़ाई मैं अब महोबा के, जहाँ ब्रह्मा का झड़ो मैदान। नगर महोबा नगर महोबा ले काशी होएगा, सारा संसार जानने लगा महोबा को।
ऐसे महावीरों ने जब जन्म लिया महोबा में, अर्जुन पांडा का अवतार, बड़े बड़े वीर जो है कौरव पांडव के बाद में यही दिल्ली महोबा में जन्म लिया। पांडव का जन्म महोबा और कौरवों की जो सेना थी वो दिल्ली में जन्म लिया। तो इन वीरों के नाम से बुंदेलखंड यानी पूरा भारत देश नहीं, जितने देश हैं हमारे से धारा में सारे देश के कोने कोने सभी जानने लगे कि कहीं वीरभूमि महोबा बस्ती है आलाउदल के नाम से। ये आलाउदल मनोरंजन नहीं है, न छोटी मोटी पुस्तक किताबों में है, पुराणों में जिनका नाम निकलता है। आला भगवान श्री राम का ही अंश अवतार, उदल भगवान कृष्ण का अंश अवतार, मलखान शंकर भगवान के अंश से अवतार। ये पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए परमात्मा ने इनको जन्म दिया है। तो जन्म लेकर के आताताइयों को, पापियों को, पखंडी को पतन करने के लिए, मारने के लिए, जैसे भगवान राम ने सफाई किया, भगवान कन्हैया ने किया, इसी प्रकार से ये वीर आकर के पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए अवतार लिया महोबा में। तब से महोबा को गिनती विद्वानों ने कहा है, लिखा है, नगर महोबा नगर महोबा काशी होएगा और गंगा होए गए तीर्थवाता, 10 पुर वाले वामी होए गए। क्या बात है, कितना अच्छा आला सुनाया है। अच्छा, इतना अच्छा आला आपने कैसे सीखा आपने? हम लोगों ने श्यामलाल जो हमारे गुरु थे, साहित्य सम्राट थे, बहुत धुरंधर गायक थे, तो श्यामलाल गुरु जी की ही कृपा से हम लोगों ने श्रवण किया है। और फिर तो कई गुरु हो जाते हैं बताने वाले। रास्ता जब शौक होती है तो तब से हमें लगन थी कि आलखंड इतिहास की सत्य कथा क्या है। अगर जानना चाहे, लेना चाहें तो अभी तो हम एक गायन के रूप में कर रहे हैं। अगर सत्य कथा की ओर, जो सत्य कथा पुराणों में है, जो संस्कृत से है, वेद व्यास जी द्वारा वर्णन, तो और आलखंड इतिहास को हम लोग सत्य कथा से तो जो है आपके सामने सुना सकते हैं और दे सकते हैं। अभी तो कोई आला गाय किताबों से गाते हैं, छोटी मोटी पुस्तकों से गाते हैं। इसी से तो कहते हैं हमारे बुंदेलखंड भारतवासी कि आला जो है झूठा है, सत्य कथा नहीं है, आला माठा बढ़ावन है। क्योंकि जब गायक लोग उसकी खोज नहीं करते हैं और जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र को छाड़ करके बिना पुराण बिना शास्त्र के गाते हैं, कहीं अपने मन का कहीं दूसरे से लिखवा करके, तो आला को मार के पतन कर डाला है सभी गायकों ने। तो मैं निवेदन करता हूँ जो शासन से कि जो आलखंड इतिहास है उसको बड़ी विस्तार के साथ, एक समय जो है इलाहाबाद में प्रतियोगिता थी, दिल्ली के अध्यक्ष पांडे जी, बहुत पहले, कम से कम 20 साल पहले, हम नंबर नोट नहीं उसमें मतलब ले पाया था, वहां प्रतियोगिता थी। वहां कम से कम बुंदेलखंड के, रोहेलखंड के सभी हमारे आला गायक थे। वहां काशी, बनारस, जौनपुर, सुल्तानगढ़, प्रतापगढ़ बहुत बड़े बड़े गायक थे। तो केवल उन्होंने ही एक ऐसी प्रतियोगिता हमने जीवन में देखा। प्रतियोगिता तो बहुत हुई, मगर प्रतियोगिता में गायन हुआ है, अपना अपना कला दिखाते रहे हैं। लेकिन अभी हम सत्य नहीं माना कि प्रतियोगिता कहीं हुई। प्रतियोगिता केवल एक ही बार इलाहाबाद में हुई थी। दिल्ली से अधिकारी जो आकर के वहां प्रतियोगिता रखा कि आलखंड इतिहास की सत्य कथा क्या है। तब जो उस समय हमको पहला नंबर ही मतलब पहला नंबर मिला था हमको। अच्छा। तो हाँ, तो इसी से जो है कि आलखंड इतिहास गायन और है और कहना और है, समझना और है, पढ़ना और है। तो पढ़ने से जो है सत्य कथा की ओर आप जो है, मैं निवेदन चाहता हूं कि जो आला गायक है वो झूठ मूठ न गाए, क्योंकि सभी मैं समाज से चंदन बंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ और भी पूछना चाहते बताएं। चलिए, तो बहुत अच्छा आपसे लगा मिलके। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले ऐसे कलाकार के साथ। जब तक के लिए जय बुंदेलखंड, जय भारत।